प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 15वें रोजगार मेले में युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इन युवाओं को सरकार के विभिन्न विभागों और संगठनों में नियुक्ति मिली है। पीएम मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, आज से आपकी नई जिम्मेदारी शुरू हो रही है। काम के प्रति आप जितने ईमानदार होंगे उतना ही विकसित भारत की यात्रा में सहायक होंगे। भोपाल के अपेक्स बैंक समन्वय भवन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में शामिल हुए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मध्य प्रदेश में नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। आज देश रोजगार की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं युवाओं और युवतियों ने बताया कि आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमको रोजगार मिला है, साथ ही प्रधानमंत्री जी का दिशा निर्देश भी मिला है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। 2047 तक संपूर्ण विकसित भारत, और विकसित भारत में हर युवा को रोजगार मिले। और वो रोजगार चाहे शासकीय नौकरियों के माध्यम से हो, स्वरोजगार के माध्यम से हो, या अन्य माध्यमों से अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं। एक तरफ मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, एक नहीं अनेकों अभियान चल रहे हैं। नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए मैन्युफैक्चरिंग मिशन भी बनाया गया है। कृषि में रोजगार, ग्रामीण विकास में रोजगार, लखपति दीदी जैसे प्रयास, मुद्रा बैंक की योजना हो, पीएम विश्वकर्मा योजना हो, लखपति दीदी अभियान हो, अनेकों प्रयास चल रहे हैं। और एक प्रयास है शासकीय नौकरियों में रोजगार। आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 51,000 नौजवानों को अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र दिए गए काम करने के लिए। और उन्हीं में से एक कार्यक्रम में 200 से ज्यादा नियुक्ति के पत्र भोपाल में विभिन्न विभागों के रिक्त पदों के लिए दिए गए हैं। ये युवा विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और अपनी आहुति भी डालेंगे। मेरी सबको शुभकामनाएं। पूरे देश में आज 51,000, और पूरे देश में जब से प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख रोजगार की घोषणा की थी, 10 लाख से अधिक शासकीय नौकरियों पर नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। इनकी स्वयं की आजीविका भी प्रारंभ होगी और ये विकसित भारत के निर्माण में भी अपनी भूमिका निभाएंगे। आतंकी हमले के बाद लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए एक ये पूरा चौक मार्केट है भोपाल का, जो आज बंद है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, धर्म के नाम पर आतंकवाद नहीं चलेगा। और उन्होंने श्रद्धांजलि दी है आतंकी हमले में जो शहीद हुए हैं। आइए हम बात करते हैं। अभिषेक जी, बताइए क्या कुछ यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है, क्या कुछ? देखिए, जिस दिन परसों हमला हुआ था, उस दिन भी चौक बाजार व्यापारी संघ और तमाम यहाँ की संस्थाओं ने, हम लोगों ने मिलकर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा था। आज हम लोगों ने श्रद्धांजलि के रूप में चौक बाजार को बंद रखा और श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग सब एकत्रित हुए। हम लोगों ने 12 बजे का व्यापारियों ने समय रखा था। उसके बाद चौक बाजार में इकट्ठा होकर लखेरापुरा होते हुए और सराफे का चक्कर लगाते हम लोग पीर गेट पहुंचे। वहां पर हमने वापस घूमकर चौक बाजार आया और एक मौन व्रत 2 मिनट का रखा। हमारे जो टूरिस्ट लोग खत्म हुए उनके लिए हम सब भारतीय और सब व्यापारी सरकार के साथ हैं। सरकार से हम आग्रह करते हैं कि इतना दूर पहलगाम पाकिस्तान की बॉर्डर पर दूर है, कैसे आतंकवादी इतना अंदर तक आ गए। आने के बाद उन्होंने अटैक किया और वो वापस पाकिस्तान की तरफ चलेगा, सरकार का ऐसा कहना है। हमारा मोदी जी से कहना है और गृह मंत्री जी से कहना है कि आप फौरन एक्शन लेइए और उन आतंकवादियों को पकड़िए और उनको ऐसी सजा दीजिए कि आने वाली जो उनकी नस्लें हैं उसको याद रखें। बंद रखकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? आगे भी बंद रखेंगे क्या? क्या नहीं, बंद रखने से कोई फायदा थोड़ा ना है, परंतु हम चाहते हैं कि उनका देश के समर्थन में रहे। हम उन जो हमारे टूरिस्ट खत्म हुए हैं, भारतीय खत्म हुए हैं, उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि दे दें। यहाँ पर युवा भी हैं, हाथों में झंडा लेके नारे दे रहे हैं, क्या कहेंगे? भैया पाकिस्तान मुर्दाबाद और भैया जी जी
पाकिस्तान मुर्दाबाद। अनिल भाई, हमारा इतना कहना है, खाली मुर्दाबाद कहने से नहीं है, हमारी सरकार को समर्थन है। हम लोगों ने जो आज बंद किया है एकदम भारत सरकार और हमारे देश के सैनिकों को बता रहा है, यदि वो कोई भी डिसीजन लेंगे हम सब उनके साथ हैं। संघर्ष में भी इसके बाद यदि वो नक्शा बदल देंगे तो भी हम साथ हैं। हमारी सेना का एक एक सही सैनिक बहुत भारी है, उसका मनोबल बढ़ना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि देश का आम आदमी उसके साथ है। हम सीमा पे नहीं जा सकते और हमारा संदेश पहुंचा सकते कि हम उनके साथ खड़े, देशवासी उनके साथ खड़े। यदि वो सीमा पे खड़े हैं तो हम पूरे शहर और मोहल्लों में हम लोग पहरेदारी करेंगे। शहर में नहरों में शांति रखना हमारा दायित्व है, सेना पे सीमा पे काम करना उनका दायित्व है, हम उनके साथ हैं। क्या कहें? बहुत ही निंदनीय घटना थी और जिस तरीके चुन कर हिंदू धर्म को देखते हुए, जात को देखते हुए, ना देखते हुए उसके धर्म के आधार पर जिस तरीके नरसंहार हुआ, कहीं ना कहीं पूरा देश इस पर रोष बैठे। और माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है कि कहीं इनको ऐसी सजा दे कि पाकिस्तान का नक्शा दुनिया से मिट जाए। और ये बात सच है कि हमारा जितना मध्य प्रदेश उतना तो पाकिस्तान है। अगर कहीं ना कहीं हम यहाँ से एक एक बाल्टी पानी भी बहा दें तो पाकिस्तान देख के बाहर हो जाए। तो इस ओर को देखते हुए हम कम से कम 1 महीने के अंदर लाहौर में तिरंगा झंडा फहराना माननीय प्रधानमंत्री को इस देश की भावना को समझना चाहिए। और जिस तरह के अन्य देश जब उनके आतंक, आज हमारे क्या खत्म नहीं हुआ, क्या आज यूक्रेन पे क्या युद्ध नहीं हो रहा है? अपने अपने देश को बचाने के लिए लोग क्या युद्ध नहीं करते? तो भारत क्यों पीछे हट रहा है? माननीय मोदी जी को अब तो विपक्ष का भी साथ है, पूरा देश का साथ है। तो कहीं ना कहीं इस ओर उनको ध्यान देना चाहिए। और 1 महीने के अंदर लाहौर में हर भारतीय नाश्ता करेगा, ये सब मेरा मानना है। तो कहीं ना कहीं ये सब प्रधानमंत्री मोदी जी से कह रहे हैं कि हम लाहौर में नाश्ता करना चाहते हैं, लाहौर में तिरंगा लहराना चाहते हैं। मोदी जी से ये आग्रह है इनका। कैमरामैन अमन के साथ शक्ति भारती, भोपाल।